गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। धर्म स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लोजेस के अंदर जो नेक्स्ट क्लोज है इवन इफ पढ़ेंगे। इवन इफ का जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है। देखो, कोई स्थिति बताते हैं, उसकी मतलब देखो कोई कार्य बताया जाता है कि ये कार्य करेंगे विपरीत स्थिति के बावजूद भी, ठीक है। तो इसको अपन कह सकते हैं despite the fact या the belief, ठीक है। despite the fact, इस तथ्य के बावजूद भी या इस विश्वास के बावजूद भी, ठीक है। यानी कोई ऐसा मतलब है ना जो काम होगा जो हम करने जा रहे हैं, उसमें इसके विपरीत इस कार्य में बाधा अड़चन आएगी तो उस तथ्य को मतलब ये जोड़ता है, ठीक है। डेस्पाइट द फैक्ट और डेस्पाइट द बिलीफ, ये इसके डिफरेंस में आता है। जैसे मान लो एक सेंटेंस है, आपके क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। अ बर्ड keeps flying, ठीक है। It involves risks, क्या कह रहा है वाक्य देखो, बर्ड जो है वो उड़ती है, बर्ड उड़ती है मतलब अपनी उड़ान को वह रखती है, उड़ान भरती रहती है वह। इट इन्वॉल्व्स रिस्क, और उड़ान भरने में उसको जोखिम भी होती है। तो जो मतलब है ना, ये देखो इवन इफ का मतलब है डिस्पाइट द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद भी। तो इवन इफ है ना यहाँ लगेगा। अब इसका अर्थ हो जाएगा अ बर्ड कीप्स फ्लाइंग, एक जो बर्ड है वह फ्लाइंग करती है। इवन इफ, भले ही, इसका अर्थ होता है भले ही, के बावजूद भी, भले ही या के बावजूद भी, ठीक है। इवन इफ, भले ही, इट इन्वॉल्व्स रिस्क, इस उड़ान भरने में उसको क्या हो, जोखिम उठानी पड़े, इसमें जोखिम है, तब भी वह क्या करती है, उड़ान करती, उड़ती रहती है। इजी काम नहीं है फ्लाइंग का। तो देखो यहां पर आ गया कि इवन इफ से इसको कनेक्ट कीजिए। यहां पर दे दिया इवन इफ से, इसको रिराइट कीजिए। तो इसको बनाएंगे, देखो क्या बनेगा, अ बर्ड कीप्स फ्लाइंग, अ बर्ड कीप्स फ्लाइंग इवन इफ इट इन्वॉल्व्स risks, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल और देख सकते हैं अपन। I will get there have to walk, इवन इफ से जोड़ना है, इसको रिराइट करना है। आई विल गेट देयर, गेट का मतलब यहां पर है पहुंचना, रीच, यानी रीच, मैं वहां पर पहुंचूंगा। आई हैव टू वॉक, चाहे मुझे क्या करना पड़े, भले ही मुझे पैदल चलना पड़े। तो ये क्या कह रहा है कि देखो इसकी विपरीत कंडीशन है, यहां पर भी विपरीत कंडीशन है इसकी, इसके बावजूद भी। तो यहां पर ये जो है इसकी विपरीत कंडीशन यहां पर आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई विल गेट देयर इवन इफ
even if I have to walk, I have to walk. भले ही मुझे क्या करना पड़े, पैदल चलना पड़े, लेकिन मैं वहां पर पहुंचूंगा। ठीक है। या और देखो इसका एक एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका। आई विल रिमेन ऑनेस्ट, मैं ईमानदार रहूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा। इसके लिए क्या करना पड़े, आई फेस हार्डशिप्स, इसके लिए चाहे मुझे क्या करना पड़े, संकट उठाने पड़े, हार्डशिप्स परेशानियां उठानी पड़े, एक तरह से ऑब्स्टेकल बाधाएं उठानी पड़े, तो इसको अपन को किससे करना है, इवन इफ से। अब स्टूडेंट्स यहां पर ये समझना है कि ये आपके सामने टारगेट है, आपका एम है, ये टारगेट है। ठीक है। यहां पर भी ये है ना, एम है, और यहां पर भी ये एम है। अब इसको प्राप्त करने के लिए जो जोखिम मतलब है ना, जो आपके सामने कंडीशन है, जो आप कार्य करोगे, जिससे गुजरोगे, उन दोनों के बीच में इवन इफ लगेगा। जैसे इसका सोल्यूशन हो जाएगा, आई विल रिमेन ऑनेस्ट, आई विल रिमेन ऑनेस्ट इवन इफ, भले ही आई फेस हार्डशिप्स। तो स्टूडेंट्स ये कहने का मतलब है कि इवन इफ है, डिस्पाइट द बावजूद, किसी कंडीशन की स्थिति के बावजूद भी एम को जो प्राप्त कर रहा है, देखो कि मैं ईमानदार रहूंगा, इवन इफ भले ही आई फेस हार्डशिप्स, मुझे क्या करना पड़े, कठिनाइयों का सामना करना पड़े, मेरे को कठिनाइयों का सामना करना पड़े। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो अपन पढ़ते हैं इवन इफ के बाद। वेदर और, ये जो है वेदर और जो क्लोज है, ये किसके लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए। वेदर और जो क्लोज है, देखो यहाँ पर टू एक्सप्रेस डाउट्स, ठीक है, किसी चीज के प्रति शंका को व्यक्त करना, मतलब किसी बात की शंका है उसको एक्सप्रेस करते हैं, किसमें, किससे करते हैं, डाउट से। ठीक है। अब यहां पर कह सकते हैं, देखो और सब तो आपके ऑटोमेटिक एग्जाम में आएगा, केवल ये है। ठीक है। इसका अपन जो आगे एक्सप्लेन करते हैं, टू चूज वन ऑफ टू डाउट्स, दो शंकाओं में से एक का चयन करना, मतलब उसको डाउट है, कंफर्म नहीं है, उसको डाउट है कि कहीं ये कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आई विल सी he is reading or not, और यहां पर कहा गया है कि वेदर से जोड़ो।
तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है कि क्या, कि ये कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, इस चीज का मतलब है ना चयन करना है। दो डाउट में से एक डाउट, उसको डाउट है वो पढ़ रहा है और उसको एक डाउट और है कि वो नहीं पढ़ रहा है। अब उन दोनों में से एक का चयन करता है, वो ये करते हैं चयन, वेदर और करता है, ठीक है। तो और तो दे रखा है, और दे रखा है तो फिर वेदर आएगा। अब देखो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, आई विल सी वेदर he is reading or not, कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, इस चीज का उसको, अब देखो दो डाउट में से उसको एक चयन करना है, तो टू चूज वन और टू डाउट्स, दो शंकाओं में से एक शंका का चयन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखो एग्जाम में इसकी सबसे बड़ी पहचान देखता कि ये और शब्द आएगा, इसके बाद नोट आएगा, ये सबसे बड़ी पहचान है इसकी। परीक्षा के अंदर ध्यान रखना, अगर ऐसा वाक्य आपको मिलता है और ये कहा जाता है कि इसको यहाँ से जोड़ो, तो दोनों सेंटेंस के बीच में वेदर लगेगा ही, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। Youths are waiting the new government will provide jobs or not. देखो स्टूडेंट्स, ऐसा वाक्य जब एग्जाम में आता है और इसमें देखो वेदर से जोड़ो या जोड़ो नहीं, रिक्ति स्थान भी दे दे, तब भी ध्यान देना कि यहाँ पर और नोट आ रहा है, और कोई वाक्य में नहीं मिलेगा आपको, ये देख लेना। ये और नोट वाला जो है वो और किसी वाक्य में नहीं मिलेगा, आपको केवल इसी प्रकार के जो क्लॉज है उसमें मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर और के बाद नोट आ रहा है, तो यहाँ पर पहचान लो कि यही शब्द आएगा एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। तो इसका बन जाएगा यूथ्स आर वेटिंग, नवयुवक प्रतीक्षा कर रहे हैं किस बात की, वेदर की, क्या, द न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार, द न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार, विल प्रोवाइड जॉब्स और नॉट, विल प्रोवाइड जॉब्स और नॉट, कि नई सरकार जो है वह रोजगार प्रदान करेगी या नहीं करेगी, इस बात पर क्या है, डाउट है, और डाउट को एक्सप्रेस किया जाता है इससे। अब यहाँ पर कह रहा है कि दो में से एक डाउट को चूज करना है, वन और टू डाउट्स, दो शंकाओं में से एक शंका को। देखो यहाँ पर दो शंका क्या है कि सरकार रोजगार देगी या नहीं देगी, दोनों में से एक, तो ये एक प्रकार से डाउट को एक्सप्रेस कर रहा है। इसके बाद आता है अगला क्लॉजेस अपना अदरवाइज, बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स, बार इनका मतलब है ना जो प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे इससे रिलेटेड जो सेंटेंसेज है वो सोल्व कीजिए, और प्रॉब्लम आए तो पूछिए। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक तरह से रिजल्ट को एक्सप्रेस करता है, ये एक तरह से रिजल्ट को एक्सप्रेस करता है कि यदि अगर ऐसा कार्य नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ, तो उसका परिणाम क्या है, ठीक है।
किसी कार्य का परिणाम एक्सप्रेस करता है ये अदरवाइज। और इसकी सबसे बड़ी पहचान, एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कि इसमें जो आगे का वाक्य आएगा वो इंपेरेटिव आएगा। देखो इसका स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं हम। इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा और इसके बाद अदरवाइज और फिर रिजल्ट आएगा। ये ध्यान रखना। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह etc जो दे रखा है वो लिख दो, ठीक है। और इसके बाद है ना जो अदरवाइज आ जाएगा, और अदरवाइज के बाद इसका रिजल्ट जो भी होगा वो आ जाएगा। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। ये इसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। अब मैंने यहां पर लिखा वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, यू विल फेल। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, यू विल फेल, नहीं अदरवाइज तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। अब देखो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और ये है रिजल्ट। तो इसका हो जाएगा वर्क हार्ड, यहां पर दे दिया कि अदरवाइज से जोड़ो, अदरवाइज से जोड़ो। तो वर्क हार्ड अदरवाइज, अदरवाइज यू विल फेल। कि यदि तुमने ये कार्य नहीं किया, वर्क हार्ड नहीं किया, तो तुम फेल हो जाओगे। ये इसका रिजल्ट इसको एक्सप्रेस करता है। जैसे अपन ने लिखा फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, you will meet an accident। क्या कहा कि फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यातायात के जो रूल्स हैं, नियम हैं, उनकी पालना करो। अगर तुमने पालना नहीं की तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसको अदरवाइज से जोड़ेंगे। और एक बात ध्यान दे लेना कि परीक्षा में आपके इधर इंपेरेटिव सेंटेंस ही आएगा। इधर इंपेरेटिव सेंटेंस आता है तो आपको अदरवाइज बढ़ना, बाकी कोई सा भी क्लोज नहीं बढ़ना। तो इसका हो जाएगा फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, द ट्रैफिक रूल्स, अदरवाइज you will meet an accident। एन एक्सीडेंट। तो स्टूडेंट्स ये है, इसके लिए बताता है, ये रिजल्ट को एक्सप्रेस करता है। और इधर की पहचान ध्यान रखना, इधर जो वाक्य आएगा वो इंपेरेटिव ही आएगा, ठीक है, इंपेरेटिव आएगा, उधर रिजल्ट आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तब तक के लिए थैंक यू।
हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।